नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपारण लाइव। अब तक की बड़ी खबर। जी हाँ, भाजपा के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा जो बरही मृतक रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने के लिए आ रहे थे, उन्हें रांची एयरपोर्ट पर सरकार ने रोक लिया, उन्हें डिटेन किया गया। उन्होंने ट्विटर अकाउंट से अपने यह जानकारी शेयर की है, साझा की है, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कांग्रेस और जेएमएम पर लगाया है कि उन्हें मृतक रुपेश पांडे के परिजनों से, खासकर माता पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में विभिन्न लोगों से उन्हें 14 लाख रुपया बतौर कंट्रीब्यूशन राशि रुपेश के माता पिता को देने के लिए वे आ रहे थे। शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें ढाढ़स बनाना था। साथ ही आरोपियों को जल्द फास्ट ट्रैक के माध्यम से कार्रवाई होकर उस पर कार्रवाई हो, फांसी की सजा मिले, इस पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन रोका गया। न्यूज़ चौपारण लाइव में। जी हाँ, रुपेश पांडे जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे, उनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा अपने ट्विटर अकाउंट से जानकारी शेयर की थी, साझा की थी कि आ रहा हूं, और विभिन्न माध्यमों से उन्होंने 14 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देने की बात कही थी। आज उन्होंने आया भी, दिल्ली से झारखंड पहुंचे, लेकिन एक नया ट्विस्ट आ गया जहां पे सरकार को उन्होंने एलिगेशन लगाया कि सरकार के द्वारा, खास करके कांग्रेस जेएमएम के द्वारा, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, सुरक्षा का हवाला दे करके, लॉ एंड ऑर्डर खराब न हो इसके लिए। उन्होंने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार उन्होंने कोशिश की है कि पीड़ित परिवार से मिलने, और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उन्हें रोका जा रहा है। अब ऐसा में सवाल उठता है कि आखिर क्यों रोका जा रहा हो। अगर उनकी माने तो उन्होंने साफ लफ्जों में जेएमएम और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, कहीं न कहीं निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें रोका गया है। और उन्होंने यह भी जानकारी दी है अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से कि अगर रोकना है तो सरकार अपराधियों को रोके, झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था में सुधार लाए, उसको रोके। उन्हें रोकने से कुछ रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसकी आग और फैलेगी। या उन्होंने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सवाल उठता है, उन्होंने सवालिया लहजे में जानकारी देते हुए बताया है कि आखिर उन्हें रोका जाने से सरकार को क्या लाभ होगा, जबकि उन्होंने जनहित की बातें की थी। उनकी माने तो पीड़ित परिवार से मिलना था, उनकी बातों को समझना था, उनको सांत्वना देना था, ढाढ़स बंधाना था, और अपराधियों को जल्द से गिरफ्तारी करने की सरकार से मांग की जानी थी। उन्होंने जब उन्हें नहीं छोड़ा गया तो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ित की माता से बातें की, और वहां पे कहीं न कहीं उन्हें यह बताया गया कि वो लाचार हैं, बेबस हैं, और कई दिनों से वह अन्न जन भी ग्रहण नहीं कर रही है, उनकी हालत खराब है। ऐसे में उन्होंने ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि आप सही रहें, स्वस्थ रहें, तभी आपके साथ पूरा। आखिर उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया इस मामले को देख रही है, पूरा देश देख रहा है, झारखंड के लोग देख रहे हैं, और कहीं न कहीं जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के माध्यम से, जी हाँ मैं दोहरा रहा हूँ, अपराधियों को जल्द से गिरफ्तारी हो और उस पर कार्रवाई। तो आज का ये खबर है, और निश्चित रूप से यह बड़ी घटना है, और जिस पर संज्ञान शायद बड़ा हो। मैं प्रबोध चौपारण में। मैं अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढाढ़स बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं
कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। रुपेश पांडे जी के साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं, न्याय सुनिश्चित करवा कर रहेंगे। और इस प्रकार से बंद करके, लोगों को मिलने से रोक के, इंटरनेट बंद करके इस प्रकार से ये मामला आप दबा लेंगे, ये गलतफहमी है आपकी। केवल पे थोड़ा सा और उधर कर लो, बस बस। अच्छा, हाँ मैंने पढ़ा था खबर में, हाँ मैंने पढ़ा था। तो किस उनके पास फोन है क्या? फोन दे दीजिए माता जी को। माता जी चरण स्पर्श करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। अपनी तबीयत ठीक रखिए, आप अपना ध्यान रखिए। और मैं बस ये कहने के लिए आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ कि हम सब आपके बेटे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं। आप जरा भी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले पड़ गए या कमजोर पड़ गए। पूरी दुनिया से, पूरे दुनिया से पूरी दुनिया से लोग आपके परिवार के साथ हैं। बिल्कुल फांसी मिलनी ही चाहिए, फांसी मिलनी ही चाहिए हत्यारों को। नहीं, हम लोग ये सरकार पर भी दबाव डालेंगे, पुलिस पर भी, कि ये हत्यारों को फांसी से कम कुछ नहीं, क्योंकि ये बहुत प्लान तरीके से इन लोगों ने हत्या की है। इसकी सजा फांसी ही होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये न्याय तो तब पूरा होगा जब आप अपनी तबीयत का भी ध्यान रखेंगे। आप म्यूट कर लो, अपना जो दूसरे भाई हैं वो म्यूट कर लो, जितेंद्र। माता जी मैं ये आपको बताने आया हूं कि कानूनी जो भी मदद चाहिए होगी, वकीलों की मदद चाहिए होगी, कुछ भी आपको मदद चाहिए होगी, वो सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और लगभग 1,500 लोगों ने पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर 14 लाख रुपए